नमस्कार, IANE 24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। भारत में कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में 2DG दवा गेम चेंजर साबित हो रही है। साथ ही कहा जा रहा है कि ये दवा संजीवनी बूटी बन सकती है। आपको बता दें कि इस दवा में कलाम का फॉर्मूला लगा है और इस दवा का खास कनेक्शन ग्वालियर से भी है। तो क्या है कलाम का फॉर्मूला और क्या है ग्वालियर से खास इस दवा का कनेक्शन, ये जानने के लिए, ये समझने के लिए हमारे साथ ग्वालियर से DRD से रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर करुणा जी, बहुत स्वागत है आपका IANE 24 में। नमस्कार सर, एक खास कनेक्शन है ग्वालियर से इस दवा का। सबसे पहले ये दवा आपके पास पहुंची थी, इस दवा के संबंध में क्या कुछ किस्सा रहा है, कैसे आप तक ये पहुंची? आपने विश्लेषण भी इस दवा के बारे में किया है, कई संशोधन किए हैं इस दवा से संबंधित, उस पीछे का किस्सा आपसे समझना चाहूंगी। अच्छा, ये किस्सा एक्चुअली 1995-96 का है। हमारी एक सिस्टर लैब है एनमास, वो दिल्ली में स्थित है। आप आवाज जा रही है ना आपके पास? बिल्कुल सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है जी। हाँ, तो वो लोग कैंसर पर रिसर्च करते थे और ये दवा, वो सिग्मा कंपनी है अमेरिका की, वो अकेली कंपनी है जिससे जो है वो लोग परचेज करते थे, इंपोर्ट करते थे इनफैक्ट। तो हुआ क्या कि जो है उनको वहाँ से दवा मिलने में दिक्कत शुरू हो गई, क्योंकि जो है प्रोजेक्ट जो है वो 95 में सैंक्शन हो चुका था और दवा की उपलब्धता न होने से उनके काम में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने उस समय के महानिदेशक डॉक्टर अब्दुल कलाम से इस पर चर्चा की और ये कहा कि सर ऐसी ऐसी स्थिति है, बताइए हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, DRD में डॉक्टर RV स्वामी हैं, निदेशक हैं, जाने माने केमिस्ट हैं, आप उनसे संपर्क कीजिए और वो आपको इसका सोल्यूशन बताएंगे। तो प्रोफेसर जो विनय जैन, जो वहाँ के निदेशक थे, उन्होंने डॉक्टर स्वामी से बात की और बात करने के बाद ये तय हुआ कि इसको हम DRD ग्वालियर में इसको बनाएंगे। तो वहाँ से जब ये चर्चा होने के बाद डॉक्टर स्वामी ग्वालियर आए, तो चूँकि मैं उनके अंडर में ही काम करता था, मैं उनका PhD स्टूडेंट भी था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये इस दवा को बनाना है और इसको चैलेंज के रूप में लेना है, क्योंकि उनको जल्दी आवश्यकता भी है और ये हमारी जो है देश के लिए बड़ी उपयोगी भी होगी। तो मैंने इस काम शुरू किया 95-96 के बीच में और 97 में ये दवा बनके तैयार हो गई DRD में। उसके बाद हमने ये कंपाउंड एनमास में ट्रायल के लिए दिया। उन्होंने ट्रायल किया, ट्रायल करने के बाद जब वो संतुष्ट हो गए तो उन्होंने जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखी कि हम इसमें इस तरह से काम करते थे और हम सिग्मा से कंपाउंड लेते थे। अब जो है हमारे सिस्टर लैब DRD ग्वालियर ने इसको बनाया है और इसकी इफिकेसी सिग्मा कंपनी के कंपाउंड्स के बराबर है। इसलिए अब हम ये चाहते हैं कि हम अपने यहाँ की बनी हुई जो दवा को उपयोग करें। तो आप हमको जो है एज ए ड्रग, इस कंपाउंड को एज ए ड्रग जो है यूज़ करने की परमिशन दें, क्योंकि जो है किसी भी ड्रग को परमिशन ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ही देता है। तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को जब सारे पेपर पुटअप हुए तो पेपर देखने के बाद उन्होंने 1998 में इसको अप्रूवल भी दिया और उसी बीच हमने एक पेटेंट भी फाइल किया था पेटेंट ऑफिस में और हमको जो है 11 फरवरी 1998 को पेटेंट ग्रांट भी हो गया। उसके बाद से ये दवा हम उनको सप्लाई करते रहे। उन्होंने इस पर कैंसर पर काफ़ी काम किया और क्योंकि जो प्रोजेक्ट की अपनी एक अवधि होती है, उस अवधि तक उन्होंने काम किया। उसके बाद फिर जो है मेरी जानकारी नहीं है कि उन्होंने और उसके आगे क्या किया, लेकिन अभी 2020 में जब से कोविड फैला है तो उसमें एक एनमास का कोई दूसरा ग्रुप है जिसने उसके ऊपर काम शुरू किया कोविड पे और उनको उसमें सफलता मिली। और आपने देखा ही होगा कि तमाम TV बाइट भी आई हैं, अखबार में भी आया है और जो 2DG का उद्घाटन भी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। और डॉक्टर रेड्डीज लैब, क्योंकि इंडस्ट्री पार्टनर थे, हमने उसकी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी डॉक्टर रेड्डीज लैब को दी थी जी। तो उन्होंने जो है जो दवा बना के दी उनको और अभी उन्होंने पेपर में जैसा आया है कि उन्होंने जो है 10,000 पाउच जो है वो सप्लाई किए हुए हैं और रिपोर्ट जो कह रही है उसके हिसाब से इसका
जो रिजल्ट है वो बहुत इंकरेजिंग है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि ये कोविड में बहुत डॉक्टर करुणा शंकर जी, एक चीज और आपसे उपयोगी। समझना हाँ चाहूंगी। जब ये एनमास हाँ को जी। प्रोजेक्ट दिया गया तब इस पर वर्क चल रहा था कि इस हाँ कैंसर का इलाज कैसे किया जाए। जर्मनी भी चाहता था इस पे ब्रेन ट्यूमर पर इस पे रिसर्च की जाए। आपके पास जब ये करेक्ट ग्वालियर में करेक्ट। प्रोजेक्ट पहुंचा तब आपके दिमाग हाँ में से क्या कुछ थॉट आए इस दवा को लेकर कि कैसे तैयार करना है, और क्या कुछ उस दौरान चुनौतियां भी रही होंगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि लगातार इस दवा के बारे में समझना, और 2 जगह से यहाँ पर प्रोजेक्ट आए हैं। जर्मनी भी चाहता था ब्रेन ट्यूमर पर रिसर्च हो, और एनमास हम्म। चाहता है कि इस पर कैंसर पे तैयारी हो। आपके दिमाग में क्या कुछ थॉट रहे सर? जिस समय ये काम हमको दिया गया था, जी उस समय मैं इसको जब मैंने देखा तो मैं बड़ा अपसेट इसलिए हो गया क्योंकि इसके बारे में कहीं पर कोई सूचना नहीं मिल रही। क्योंकि ये जो है ड्रग बहुत पहले कभी 1958 में कहीं रिपोर्ट हुआ था, तो इसका जो है लिटरेचर नहीं अवेलेबल हो रहा था। लेकिन ये है कि चूंकि डॉक्टर स्वामी को, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, कि इंटरनेशनल लेवल के केमिस्ट हैं, जी तो जी उनके मार्गदर्शन में सबने बैठ करके उस पर विचार किया। विचार करने के बाद जो कई बार हम लोग असफल भी हुए, लेकिन यह है कि कुल मिला करके, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी हो जाएगी, इसलिए जी कुल मिला करके हम लोग ने 1 साल में सफलता हासिल की। जी और जो भी जो है असफलता थी, अब उसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सफलता के बाद असफलता को जो है दोहराना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन जी फिर भी चुनौतियां बहुत थी, और उस चुनौतियों को हमने पार किया। और पार करने के बाद इस स्टेज पे आए कि हमने जो है उस कंपाउंड को जो है बनाया, अपने देश के लिए बनाया, अपने देश के नागरिकों के लिए बनाया। और वो हम भी सफल रहे। तो मुझे अपने डीआरडीओ पे भी गर्व है, और हमारे और जो वैज्ञानिक हैं उन पर भी गर्व है। जी और मैं चाहता हूँ कि जो है इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा हो, और हमारे जितने कोविड के मरीज हैं उनको जो है इसका लाभ मिले। सर, इस दवा के बारे में ही आपसे और चर्चा कर लेते हैं। सर, किस हाँ तरीके से ये दवा काम करेगी, और कब से ये मरीजों को मिलना शुरू हो जाएगी? कहा जा रहा अभी फिलहाल हैदराबाद में तैयार की गई है, दिल्ली में अभी इसका ट्रायल शुरू किया गया है, और 10,000 डोज अभी पहली बार में इसके तैयार किए गए हैं। पूरे देश में कब जी। से ये मिलनी शुरू हो जाएगी, इसके बारे में भी सर कोई जानकारी? इसमें देखिए, इसकी जानकारी तो कायदे से एनमास ही दे पाएगा, जी जी क्योंकि जो है क्लिनिकल ट्रायल जो है वो एनमास करता है। हम लोग तो जो है कंपाउंड बनाते हैं, जी तो हम लोगों ने अपना काम कर दिया। जी उसके बाद वहाँ पर ट्रायल हुआ, क्लिनिकल ट्रायल उन्होंने किया। ट्रायल की सारी रिपोर्ट उन्होंने जो है द कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सबमिट कर दी। उन्होंने इमरजेंसी अप्रूवल भी दे दिया है। तो ये अब मार्केट में आ गई है। क्योंकि जो है अभी जो है नया नया मामला है, इसलिए जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी थोड़ा समय तो जो है जो देना ही चाहिए बनाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी उन्होंने जो है जो 10,000 डोज दी है, और सरकार ने इंस्ट्रक्शन ये दिया हुआ है कि लोग ले करके अपने घर में ना यूज करें, डॉक्टर के जो निर्देश पे ही उसको यूज करें। इसलिए अभी जो है जो 10,000 डोज आ गई हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी और भी आएगी। सर, ये कारगर किस और प्रकार से है कोरोना मरीजों पर? सर, ये कारगर किस प्रकार से है, कैसे वर्क करती है ये दवा? ये देखिए, अब वो तो बहुत टेक्निकल में आप चली गई हैं। जी ये ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को जो है कम करेगी। जो अभी ऑक्सीजन पे आपने देखा बड़ा हाहाकार मचा हुआ है कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ये ऑक्सीजन की जो है डिपेंडेंसी को बहुत कम कर देगी। और जो मरीज को जो है, अगर हम ये मान चलें 10 दिन में ठीक होगा, तो जो 5 दिन में ही ठीक होकर अपने घर में सब कुछ चला जाएगा। जी सर, हम कह रहे हैं कि पहले कोरोना की पहली लहर आई, अभी दूसरी लहर चल रही है, जल्द ही तीसरी लहर भी आ सकती है। क्या सर ये हाँ, इसी हर तरह लहर में कारगर साबित होगी? हर लहर में ही जो है, अगर जो है कोरोना है, देखिए कोरोना का वायरस, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, जी कोरोना कोई जो है नई बीमारी नहीं है। कोरोना जब कॉमन कोल्ड था, तो उस समय भी जो है जो कोरोना का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और आप अपनी डिटॉल की शीशी पे देखें, और आप देखिएगा जरूर जब आप ये इंटरव्यू लें, उसमें भी कोरोना का जिक्र है। आप जो है जो डिटॉल बहुत बहुत दिन से यूज कर रही होंगी। जी तो ये शब्द बहुत पुराना है। वायरस जो है ये अलग अलग हैं, इनके जो है जो म्यूटेंट्स जो है आते जाते रहते हैं। बाकी जो उनका मोड ऑफ एक्शन है वो लगभग एक जैसा ही है। तो इसलिए कारगर होगी। और मेरा पूरा विश्वास है कि जितने भी जो है म्यूटेंट आएंगे, अभी तो जो बड़ी चर्चा हो रही है कि इंडियन म्यूटेंट भी आ गया है, अभी तक यूके जी जो म्यूटेंट की चर्चा हो रही थी, अभी अफ्रीकन म्यूटेंट की चर्चा हो रही थी। तो ये हर जो है उसमें हर जो है म्यूटेंट में कारगर होगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है।
सर वापस उस समय में जाना चाहूंगी और आपसे समझना भी चाहूंगी। कहा जा रहा था कि जब आप लोग ट्रायल कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे, इस दवा का निर्माण कर रहे थे, तब अमेरिका सबसे बड़ा रोड़ा बना था। 23 लैब भी बंद की थी और इस ट्रायल के लिए जो म्यूक्यूल आ रहे थे उसे भी बंद किया था। सर एक बड़ी चुनौती उस समय थी आप लोगों के सामने। बिल्कुल, बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। और मैं आपको एक बात और बता दूं जी। आपने जो मोदी का जो मंत्र सुना होगा, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया जी। ये एक्चुअली इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये जो है इस कंसेप्ट पे काम किया गया। क्योंकि होता क्या है, मैं आपको एक छोटी सी उसमें बता दूं। बिल्कुल। हर कंट्री ये कहता है कि मुझसे सामान खरीदो, और वो ये कहता है कि हमसे सामान भी खरीदो, हमसे स्पेयर पार्ट भी खरीदो, हमसे सब कुछ खरीदो। लेकिन जब हमसे कहते हैं कि हमको लाइसेंस दे दो बनाने के लिए, तो जो है पीछे हो जाता है। यही हाल जो है ये खास तौर से अमेरिका के बारे में, अगर आप उसकी पुरानी हिस्ट्री में जाइए तो अमेरिका की यही पॉलिसी रही है कि लोगों को जो है उससे मतलब वो तो एक तरह से अमेरिका देश तो व्यापारी है, उसको तो अपना सामान बेचना है। तो जब भी हमने ये उनसे कहा कि नहीं हमको इसका लाइसेंस दे दो, हम अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो वो पीछे हट गए। तो यही कुछ कारण थे जिससे उन्होंने, जब उनको ऐसा लगा कि एनमास जो है बड़ा अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि देखिए हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। जब रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो जो है जो वर्ल्ड वाइड उसका सर्कुलेशन होता है, उनकी भी समझ में आया होगा कि यार ये लोग तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। उसी बीच में एक जो है इंडो जर्मन एक जो प्रोजेक्ट भी आ गया, तो जर्मनी इंटरेस्ट लेने लगी। तो अमेरिका को लगा कि जो है सामान हमसे लेते हैं और जो है इंडो जर्मन जो है जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमसे क्यों नहीं बात की। ये बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, इंटरनल बातें हैं जो डिस्कस होती हैं। तो इन सब चीज़ों से उसने अड़ंगा डालना शुरू कर दिया। और ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ बहुत तंग किया उन्होंने। सर तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भले ही अमेरिका ने इस दवा में अड़ंगा डाला हो और उस समय कहीं ना कहीं परीक्षण में काफी सारी परेशानियां आई हो, फिलहाल इस दवा को हम स्वदेशी कह सकते हैं। बिल्कुल स्वदेशी है। मैं आपको एक चीज बता दूं बहुत क्लियर शब्दों में, भारत में किसी भी संस्था ने, किसी भी जो है लैब ने DRD से पहले इस पर कोई काम नहीं किया है। इसीलिए हमको पेटेंट ग्रांट हुआ है। आप जो है लिटरेचर में कहीं भी चले जाइए या कहीं से आप जो है कंफर्म कर लीजिए, उसके पहले इंडिया में किसी कंपनी ने जो है जो 2-deoxy ग्लूकोज का निर्माण नहीं किया। सर वापस अभी इस दौर में आऊंगी। कहा जा रहा है कि बहुत ही जल्द आने वाले समय में तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चों को करेगी। फिलहाल बच्चों के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। अभी कोवैक्सीन का भी ट्रायल कहा जा रहा है कि बच्चों के ऊपर किया जा रहा है, तो क्या इस दवा का ट्रायल भी बच्चों के ऊपर किया जाएगा? ये देखिए बड़ी सिंपल दवा है, मैं आपको बता दूं। आप ये जो है जो ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट है और इसको इनर्ट मॉलिक्यूल के नाम से भी जानते हैं, ये इसमें ना तो कोई जो है कोई जो टेक्निकल चीज़ है। आपने टीवी में भी देखा होगा कि जो है 5.85 ग्राम के पाउच जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में है, पाउडर फॉर्म में है, और उसको ओरल लेना है, पानी में घोल लीजिए और पी लीजिए। तो अब इससे जो है और आसान जो है और तरीका क्या हो सकता है? तो मैं नहीं समझता हूँ कि अगर जो है उसको जवान पी सकता है तो बच्चे क्यों नहीं पी सकते हैं। सर इसकी क्वांटिटी भी अलग अलग लोगों के ऊपर अलग अलग निर्धारित की जाएगी? वो एज को देखते हुए की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर साथ ही इस दवा के बारे में और भी चीजें आपसे समझना चाहूंगी। कहा जा रहा है कि अभी आपने भी हमें समझाया कि हर एज के ग्रुप को, बच्चों को भी दी जा सकती है, बड़ों को भी दी जा सकती है। सर इस दवा के कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं क्या? अगर ज्यादा मात्रा में ली जाए या डॉक्टर के दिशा निर्देश के अनुसार ना ली जाए तो कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं इस दवा के? देखिए खाने के भी साइड इफेक्ट होते हैं। आप ज़्यादा खाना खा लीजिए, अपच हो जाएगा। आप जो है जो गलत चीज़ खा लीजिए तो जो दिक्कत हो जाएगी। तो दिक्कत तो सब चीज़ से है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर के निर्देश पर ही इसको लेना है। ये इंस्ट्रक्शन जिस समय ये लॉन्च की गई थी उस समय भी जो है ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि इसको आदमी खुद खरीद के ना खाए, डॉक्टर अगर रिकमेंड करते हैं तभी ले, और अगर जरूरत समझी जाए तो तभी लें। जो दवा कोई टॉफी नहीं है, इसको जो है जब चाहे तो मुंह में डालिए। सर वापस पुराने दौर में जाऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी। अभी आपने भी समझाया कि अमेरिका ने बहुत रोड़ा इस दौरान डाला था, लेकिन आप लोगों ने हार नहीं मानी। आप लोग थे क्योंकि इस दवा का निर्माण हुआ और अब आज लॉन्च भी हुई, कई सारे वर्क भी आप लोगों ने किए, हार नहीं मानी। बहुत सारी समस्याएं भी आई होंगी, लेकिन अगर अमेरिका रोड़ा डालता तो क्या सर और ज्यादा इसमें हस्तक्षेप करता तो क्या इस दवा का निर्माण रुक जाता?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो है जितने भी रॉ मटेरियल थे वो हम अमेरिका से परचेज नहीं करते। जी। इसका मैं आपको बता दूं, इसका जो रॉ मटेरियल आपका जो ग्लूकोज ही है, आपने लिखा होगा ना ग्लूकोज डी, जी बिल्कुल सर। इसीलिए देखिए आप उसमें लिखा हुआ 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, तो जो है जो डी ग्लूकोज तो है ही है। अब जो है जो डी ग्लूकोज भी अगर हम नहीं बना सकते हैं तो इससे बड़ी शर्म की क्या बात है। तो हमारे यहाँ जो है बहुत कोई भी ऐसा केमिकल नहीं था जिसको हमको बाहर से खरीदना पड़ा। बस ये है कि चूंकि जरूरत नहीं समझी गई होगी किसी साइंटिस्ट ने, इसलिए उस पर काम नहीं किया। बाकी जो है काम करने में हमारे यहाँ के साइंटिस्ट, आपको खुद ही पता होगा कि हमारे साइंटिस्ट विश्व के हर कोने में और बड़ा जो सराहनीय काम कर रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो स्पेस हो। ये तो आपको पता है हमारे यहाँ के बहुत अच्छे अच्छे जो है जो डॉक्टर जो है बाहर जो है अपनी सेवा दे रहे हैं। तो हमारे यहाँ के जो है जो वैज्ञानिकों में काबिलियत की कमी नहीं, बस ये है उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है इसी वजह से। सर, तो आप मानते हैं कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद से बहुत सारी चीजें बदली हैं, चीजों में बदलाव देखने को मिला है? बहुत बहुत चीजों में, इससे ज्यादा जो है बदलाव की हम अपेक्षा नहीं कर रहे थे जितना बदलाव उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने सोच में ही बदलाव किया, क्योंकि जो है क्योंकि उन्होंने काफी अध्ययन किया था, इसीलिए उन्होंने ये जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का जो नारा दिया था उसके पीछे यही सब कंसेप्ट थे और उस पर उनका विशेष जोर था। जैसे उन्होंने जो है स्वच्छता पे जोर दिया। लोग सोचते थे कि स्वच्छता के क्यों पीछे पड़ गए हैं। आज आप लोगों की आज सबकी समझ में आ रहा है कि स्वच्छता के लिए अगर स्वच्छता रहेगी तो रोग कम होंगे, लोगों को जो है उनकी तबीयत कम खराब होगी, पैसा ज़्यादा वो नहीं लगेगा। तो ये सब पीछे हमारे जो नेता हैं, अच्छे नेता हैं, उनका जो विजन है वो बहुत दूर तक, वो एक तरह से उनको आप कहिए वो भविष्य दृष्टा है। सर, इस दवा के बारे में ही और आपसे जानना चाहूंगी। अभी आपने बताया स्वदेशी दवा है, ग्लूकोज का एक फॉर्म है और हर प्रकार के मरीजों को ये दवा दी जा सकती है कोरोना के। सर, स्वदेशी होने के साथ साथ क्या ये अफोर्डेबल भी होगी? हर वर्ग के लोगों को ये दवा मिल सकेगी? मेरे ख्याल से ये न्यूज में आ चुका है जी। 5.85 ग्राम की कीमत 500 से 600 रुपए है। इसका मतलब जो है कि 1 ग्राम की कीमत 100 रुपए है। ठीक है जी। जब हम अमेरिका से मंगाते थे, 98 की बात मैं बता रहा हूँ, 96 की बात बता रहा हूँ, तब हम उनसे 5,000 रुपए में 1 ग्राम परचेज करते थे। और ये हमने उनको जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को जब एड्रेस किया तो उसमें हमने एक चीज और मेंशन की थी कि हमारा जो प्रीशियस फॉरेन एक्सचेंज है वो जो है परचेज करने में बहुत सारा जाया जा रहा है। इसलिए हमको ये चाहिए कि हम अपने यहाँ अपने देश में इस दवा का निर्माण करें और सौभाग्य से जो DRD ने उसका निर्माण किया है, इसलिए हम चाहते हैं कि हम अपने देश की बनी हुई जो है तो दवा का ही इस्तेमाल करें। ये उसमें स्पेशली उन्होंने मेंशन किया है। सर, अभी देखने में आ रहा है अमूमन जो भी मरीज सामान्य अगर उनमें लक्षण होते हैं तो 14 दिन में लगभग मरीज ठीक हो जाते हैं, या जिनमें ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, ज्यादा गंभीर हालत होती है जिन मरीजों की, तो हो सकता है उन्हें ज्यादा समय लगे। लेकिन इस दवा को लेने में क्या इन दिनों में भी कमी आएगी? कम दिनों में मरीज ठीक हो सकेंगे? देखिए, एक जो है आंकड़ा तो जो है वर्बल दिया हुआ है। ऐसा जो जिस समय ये एक इंटरव्यू आया था इनमास के जो डायरेक्टर का, तो उसने ये कहा था कि जो मरीज जो है 10 दिन में ठीक होगा, अगर हम ये मान लें कि वो 10 दिन में ठीक होगा तो इससे जो है मरीज 5-6 दिन में ठीक हो जाएगा। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो है आदमी जो है आधे समय में ठीक होकर अपने घर में आ जाए। यानी कि सर बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगी ये दवा भारत के लिए। जी हाँ, मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जो है एक चमत्कारी दवा है और ये आगे चल के आप देखिएगा बहुत अच्छा रोल प्ले करेगी जो कोविड के पेशेंट के लिए, उनके ठीक होने के लिए। यानी कि अभी जो ऑक्सीजन लेवल की भी सर हम बात करें तो ऑक्सीजन की भी जिस तरीके से अभी किल्लत हुई थी, कहीं ना कहीं बहुत सारे मरीजों का ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन बहुत ज्यादा डाउन चला गया था। बहुत हद तक आसान हो जाएगा मरीजों के लिए ऑक्सीजन लेवल को अपना कंट्रोल में रखने के लिए या लेवल पर लाने के लिए इस दवा से। मैडम, ऐसा होता है कि हम जब सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन ही लेते हैं जी, और अगर वो ऑक्सीजन कहीं दूसरी जगह उपयोग होने लगे, ये जब वायरस हमको अटैक करता है तो ये बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करता है और फास्ट मल्टीप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो है जब ये
जो रूट से जो है जाता है, तो जो है जो एनर्जी जो है इससे जो है बनती है, उस एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। जब हम जो है उनको वायरस को ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देंगे तो वो ऑटोमेटिक जो है वो शिथिल हो जाएंगे या मर जाएंगे, जो दोनों ऑप्शन दीजिए, इनएक्टिव हो जाएंगे या उनकी डेथ हो जाएगी। यही एक फार्मूला है, यही सारी दवाएं करती हैं। तो ये इसका भी रोल ऑलमोस्ट वही है। और जब सुस्त हो जाएंगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी, तो अपने आप ही मरीज जल्दी ठीक हो जाएगा। सर बिल्कुल, सर अंतिम बात, कुछ कहना चाहेंगे आप इस दवा के संबंध में कि जल्द से जल्द और ज्यादा तादाद में उत्पादन हो? फिलहाल तो 10,000 की तादाद में इसे बनाया गया है, लॉन्च किया गया, पूरे देश में हो, और किस तरीके से ये कारगर गेम चेंजर संजीवनी बूटी साबित होगी? सर एक अंतिम प्रतिक्रिया आप। नहीं, ये जो है बिल्कुल गेम चेंजर ही होगी। मैं इस पर तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जो है डॉक्टर रेड्डीज लैब एक प्राइवेट कंपनी है और वो उत्पादन करेगी, क्योंकि उसको उसका पैसा मिलेगा। लेकिन मैं इतना जरूर करूँगा, मैं कहूँगा कि जो है भले ही ये दवा मार्केट में आ गई है, लेकिन मोदी जी का मंत्र हम सभी को याद रखना चाहिए। 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। इसका लोग पालन करते रहें, दवा लेते रहें, स्वस्थ होते रहें, जो मनोबल न गिराएं। किसी को जो है ये नहीं कहना है कि नहीं आप तो बीमार हो गए। और मैं एक चीज़ और बता दूं, हमको जो है मन से दूरी मिटानी पड़ेगी, तन से हम भले दूर रहें। इसलिए जो है सोशल डिस्टेंसिंग में लोग क्या है, मन से भी दूर हो रहे हैं और तन से भी दूर हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि लोग जो कोरोना पेशेंट हैं उनका मोरल बूस्ट करते रहें, उनसे बातचीत करते रहें, उनको सांत्वना देते रहें, और इससे जो है उनके जो है मनोबल पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और जो दवा तो अपना काम करती ही रहेगी। बिल्कुल सर, आपकी बात से मैं भी सहमत हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए, बहुत ही अच्छी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे ग्वालियर से DRD से रिटायर्ड वैज्ञानिक डॉक्टर करुणा शंकर पांडे, जिन्होंने डॉक्टर कलाम के कहने पर 2DG ऑक्सीडी ग्लूकोज पर वर्क किया था, लेकिन किसी कारणों के चलते इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ये प्रोजेक्ट बाद में एनमास तक पहुंचा और एनमास ने 2DG दवा बनाई। कहा जा रहा है बहुत ही जल्द पूरे देश में इस दवा को लॉन्च किया जाएगा। फिलहाल दिल्ली में इस दवा को पहुंचा दिया गया है, लॉन्च हो गई है, ज्यादा तादाद में उत्पादन होगा और गेम चेंजर भारत के लिए दवा साबित हो सकती है। संजीवनी बूटी ये दवा हर मरीजों के लिए साबित हो सकती है। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ।